वेलकम। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स से अरिस्टोटल का जिक्र करेंगे। अरिस्टोटल नॉर्थर्न ग्रीस के एक छोटे से शहर स्टेग्रा में पैदा हुए। स्टेग्रा में 384 बीसी में पैदा हुए और 322 बीसी में इनकी वफात होगी, इनकी डेथ होगी। जो अरिस्टोटल थे वो एथेनियन नहीं थे, फॉरेन रेजिडेंट थे, क्योंकि वो स्टेग्रा में पैदा हुए, लेकिन वो प्लाटो के स्टूडेंट रहे। काफ़ी देर, तकरीबन 20 साल तक प्लाटो के साथ रहे। अरिस्टोटल को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ द ऑल टाइम कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फिलोसफी में काम किया। फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है इवन इसको। इन्होंने तकरीबन 31 वर्क्स लिखे। और अरब फिलोसफर्स हैं, जो अरब के फिलोसफर्स हैं, वो इनको फर्स्ट टीचर भी कहते हैं, द फर्स्ट टीचर ऑफ फिलोसफी। और प्लाटो ने अरिस्टोटल को माइंड ऑफ द एकेडमी कहा है। जो प्लाटो की जो इंस्टीट्यूट था, जो प्लाटो ने बिल्ड किया था, द एकेडमी, यानी कि उसका माइंड प्लाटो ने अरिस्टोटल को कहा है। जो अरिस्टोटल के फादर थे निकोमाकस, वो मेस्टोनिया में एक कोर्ट फिजिशियन थे। अपने फादर को देखकर जो अरिस्टोटल में बायोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अरिस्टोटल की एक हैबिट थी कि वो हर चीज़ को क्लासिफाई करते थे, वो चीज़ों को क्लासिफाई करते थे और कंपैरिजन करते थे। क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन की इनकी ये आदत ने इनकी फ़िलासफ़ी को डेवलप करने में, इनकी थॉट्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो अरिस्टोटल है वो प्लाटो के स्टूडेंट रहे हैं। तो बेसिकली जब अरिस्टोटल 17 साल के थे, 17 ऑफ एज, जो अरिस्टोटल थे वो स्टेग्रा से एथेंस में प्लाटो की एकेडमी में आ गए थे। वहाँ पे उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया था प्लाटो की रहनुमाई में। तो 20 साल उन्होंने प्लाटो के साथ गुजारे। इस दौरान दोनों के माबैन बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफात भी डेवलप हो गए थे। कुछ थॉट्स थी, कुछ थ्योरीज थी प्लाटो की, जिसको अरिस्टोटल ने रिजेक्ट किया था। तो प्लाटो तो 347 बीसी में फोर्थ हो गए, उनकी डेथ 347 बीसी में होगी। उसके बाद एकेडमी में जो अरिस्टोटल है उसको जो हेड नहीं बनाया गया। इस वजह से जो अरिस्टोटल है उसके बाद वो एकेडमी को छोड़कर चले गए, तो एथेंस से चले गए। और कुछ अर्से बाद जो मेस्टोनिया के किंग फिलिप थे, उन्होंने प्रिंस अलेक्जेंडर को ट्यूटर करने के लिए अरिस्टोटल को कॉल किया, अरिस्टोटल को बुलाया कि हाँ भी आप प्रिंस अलेक्जेंडर को उस्ताद बने। अरिस्टोटल चले गए। अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को पढ़ाया काफ़ी देर, और फिर अलेक्जेंडर ने जब एथेंस को फतह कर लिया तो अरिस्टोटल 335 बीसी में वापस एथेंस में आ गए। अब चूँकि उधर जो मेस्टोनियन गवर्नमेंट थी, अलेक्जेंडर की गवर्नमेंट थी, क्योंकि अलेक्जेंडर ने एथेंस को फतह कर लिया था, तो जो अरिस्टोटल थे वो एक अपनी एकेडमी बनाना चाहते थे। तो अरिस्टोटल ने उनको कहा कि आप बनाएं। तो एथेंस में अरिस्टोटल ने एक लिसियम नाम से एक अपनी एकेडमी बनाई। लिसियम भी आपने अक्सर नाम सुना होगा, लिसियम स्कूल ऑफ लाहौर। तो ये जो वर्ड लेसियम है, ये अरिस्टोटल से ही, वो उनका मकसद यही होता है जो भी यूज़ करते हैं। इवन जो एकेडमी का वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो उनकी मुराद वही प्लाटो ने जो एकेडमी लिखी थी उससे होती है। तो अब लेसियम और जो प्लाटो की एकेडमी थी उनमें कुछ फ़र्क था। जैसा कि हमने देखा था प्लाटो की थ्योरी में कि प्लाटो की फ़िलासफ़ी में जो एकेडमी थी, जो एजुकेशन थी, वो स्पेसिफिक लोगों के लिए प्लाटो ने रखी थी, यानी कि हर बंदे के लिए एजुकेशन नहीं थी। तो एकेडमी थी वो प्राइवेटली जो थी लोगों को एजुकेशन देती थी, नॉट पब्लिक फॉर ऑल। लेकिन जो अरिस्टोटल थी, इसमें पब्लिक के लिए लेक्चर्स भी दिए जाते थे, फ्री लेक्चर्स टू पब्लिक, यानी कि ये पब्लिक
एकेडमी थी जो अरिस्टोटल की लीसियम थी। तो अरिस्टोटल को जैसे हमने पहले बताया कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। इन्होंने ना सिर्फ फिलोसफी वगैरह में काम नहीं किया, इसके अलावा अरिस्टोटल ने तकरीबन हर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा, हर सब्जेक्ट के ऊपर काम किया, जैसे मेटाफिजिक्स, बायोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी, एथिक्स, लॉजिक्स, एस्थेटिक्स, रेटोरिक, जोलॉजी, बॉटनी, एंथोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, पोएट्री, गवर्नमेंट थ्योरी, यानी कि तकरीबन हर फील्ड को टच किया, हर फील्ड के ऊपर लिखा। तो इसलिए जो है प्लेटो को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर भी कहा जाता है। अब अलेक्जेंडर जो है 323 बीसी में अलेक्जेंडर की डेथ होगी। अब जब अलेक्जेंडर की डेथ होगी तो जो उनकी जो गवर्नमेंट थी, जो एथेंस में भी उनके रूल था, जो प्रो मैसेडोनियन गवर्नमेंट थी, तो उसको लोगों ने ओवरथ्रोन कर दिया क्योंकि अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी। और लोग अरिस्टोटल के भी खिलाफ हो गए थे क्योंकि जो लोग अलेक्जेंडर के खिलाफ थे वो अरिस्टोटल के भी खिलाफ हो गए थे। और उन्होंने अलेक्जेंडर के मरने के बाद अरिस्टोटल पे चार्जेस लगा दिए, अरिस्टोटल पे यानी कि गद्दारी के चार्जेस लगा दिए, साजिश करने के चार्जेस लगा दिए। तो जो अरिस्टोटल थे वो फिर एथेंस से चेल्सिस चले गए क्योंकि अरिस्टोटल को पता था कि एथेंस ने पहले क्या किया था। अरिस्टोटल कहते थे कि वो उनको वही क्राइम नहीं करने देंगे, वही सिंस दोबारा नहीं करने देंगे जो उन्होंने सोक्रेटिस के साथ किया था। जैसे कि आपको पता है कि सोक्रेटिस को हेमलॉक यानी कि जहर पीना पड़ा था। एथेंसियन के लोगों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। उसकी जो थ्योरीज है जो सोक्रेटिस ने दी थी उसकी वजह से उसको डेथ प्लेंटी हुई थी। तो इसके बाद 323 के बाद एक साल तकरीबन जो है अरिस्टोटल वो चेल्सिस में रहे हैं। वो वेट करते रहे कि कब जो है जो एथेंस है वहाँ के हालात नॉर्मल हो और वापस जो अपनी जो लीसियम जो एकेडमी बिल्ड की थी, जो अपना इंस्टीट्यूशनल बिल्ड किया था वहाँ जा सके, लेकिन वो नहीं हो सका। और अरिस्टोटल जो है वो 322 बीसी में डेथ हो गई उनकी। तो अब हम बात करते हैं जो अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज की, जो नॉलेज को अरिस्टोटल ने कैसे डिवाइड किया, क्योंकि अरिस्टोटल का जो मेन हैबिट थी जो वो थी क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन की। तो उसने तकरीबन हर चीज़ को क्लासिफाई किया, कंपैरिजन किया। तो नॉलेज को भी अरिस्टोटल ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। पहली थी थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि वो नॉलेज जो सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड है, यानी कि जो सिर्फ थ्योरी है जिसका प्रैक्टिकल का ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। इनको प्लेटो ने जो नेचुरल साइंसेस थी इन सब को प्लेटो ने थियोरेटिकल नॉलेज में रखा, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ। यानी कि उस दौर में जो अरिस्टोटल के नज़दीक ये सब कुछ, ये जो नेचुरल साइंसेस थी ये सब थियोरेटिकल नॉलेज था, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई असर नहीं था। इवन ये आज के दौर की बात नहीं हम कर रहे हैं, यानी कि उस दौर में ऐसे ही था जैसे हम आज के दौर में अगर हम किसी को कहें हाँ भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, तो आप कहेंगे भी पॉलिटिकल साइंस का क्या स्कोप है, उसके क्या एप्लीकेशन है। उस दौर में अगर हम किसी को कहें ना हमें फिजिक्स पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, तो वो कहा जाएगा अभी ये कौन से एप्लीकेबल हैं सब्जेक्ट्स, इनकी तो एप्लीकेशंस ही नहीं है, ये पढ़ने का क्या फ़ायदा, भी तुम्हारा क्या फ्यूचर होगा, इसका कोई स्कोप ही नहीं है। तो सेम उस वक्त में नेचुरल साइंसेस को थियोरेटिकल नॉलेज कहा जाता था। और सेकंड कैटेगरी जो अरिस्टोटल ने रखी वो प्रैक्टिकल नॉलेज थी। प्रैक्टिकल नॉलेज में एथिक्स, पॉलिटिक्स को रखा गया है, यानी कि जो आपके रहने के तरीके हैं, आपने कैसे रहना है, आपने कैसे गवर्न करना है, एक स्टेट को डेवलप करना, अपने इंडिविजुअल इनफरादी जो डेवलपमेंट है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में रखा है, यानी कि बेहतरी के लिए। और फिर तीसरे नंबर पे एक प्रोडक्टिव नॉलेज। प्रोडक्टिव नॉलेज वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिसमें कोई चीज़ें डेवलप हों, कंस्ट्रक्शन जैसे शिप्स उनको डेवलप करना, बिल्डिंग्स डेवलप करना, हाउसेस बिल्ड करना, आर्किटेक्चर वर्क, इन सबको प्रोडक्टिव नॉलेज में रखा। तो इस तरह नॉलेज को अरिस्टोटल ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया।
अब हम आगे बात करते हैं अरिस्टोटल्स की थॉट्स को, अरिस्टोटल के कंसेप्ट को। हमने प्लेटो के लेक्चर्स में देखा था कि प्लेटो की एक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी। प्लेटो का जो आइडिया था वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का था, एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का था जिसे प्लेटो ने रियल वर्ल्ड्स कहा था, एक वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस का था, इंटेलिजिबल वर्ल्ड का था, इनके जहाँ पे तमाम चीज़ें चेंज हो रही थी। वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस में हर चीज़ चेंज हो रही है, हर चीज़ अपनी रियल हालत में नहीं रहती, जबकि एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स थी जहाँ पे हर चीज़ अपनी रियल हालत में रहती है। तो अब प्लेटो के नज़दीक तो जो रियल वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, वो क्योंकि चेंज हो रही है तो इसलिए उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। यानी कि एक चीज़ जो हर लम्हे अपनी कुछ लम्हे बाद या हर लम्हे अपनी हालत चेंज कर रही है तो इसको हम स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए प्लेटो ने वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का कंसेप्ट दिया, आइडियाज़ का कंसेप्ट दिया। इसके अपोजिट जो अरिस्टोटल ने कहा वो थर्ड मैन आर्गूमेंट दिया अरिस्टोटल ने, क्योंकि अरिस्टोटल कहते थे कि जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है ये सही नहीं है। जो अरिस्टोटल ने फिर कहा कि जैसे आइडियाज़ का कंसेप्ट देते हैं, प्लेटो ने आइडियाज़ का कंसेप्ट दिया कि आपके माइंड में आइडिया आता है, या फिर आइडिया को आप जो है उसको रियल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अब अरिस्टोटल कहते हैं कि जो आइडिया है, पहले बात तो ये कि आपके माइंड में आइडिया कैसे आया, इसके लिए एक और आइडिया की ज़रूरत है। फिर उस आइडिया को आपने कैसे किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया, उसके लिए फिर और आइडिया की ज़रूरत है। फिर इनका कंपैरिजन कैसे हुआ कि ये रियल फॉर्म में है, ये परफेक्ट फॉर्म है, ये इम्परफेक्ट है, उसके लिए और आइडियाज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह हमें तो एक आइडिया को समझने के लिए हमें बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इस तरह ये और कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए जो प्लेटो ने ये कंसेप्ट दिया है रियल वर्ल्ड का, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का, आइडियाज़ का, ये लॉजिकल नहीं है। इससे बंदा मिसलीड होता है और ज़्यादा समझने की बजाय उलझ जाता है, सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो जो प्लेटो की थ्योरी थी, बिफोर बर्थ सोल एग्जिस्टेड इन आइडियल वर्ल्ड इन विच इट हैज़ नॉलेज ऑफ फॉर्म, यानी कि इंसान की पैदाइश से पहले उसकी जो सोल थी, उसकी रूह थी, वो एक आइडियल वर्ल्ड में होती है जहाँ उसे फॉर्म्स का नॉलेज होता है, जहाँ उसके पास आइडियाज़ होते हैं। जब वो फिर जो बर्थ होती है, किसी इंसान की बर्थ होती है, जो वो जो आइडियाज़ होते हैं वो उसके माइंड में होते हैं। हर चीज़ का आइडिया, मसलन किसी कुर्सी का आइडिया है वो उसके माइंड में पहले ही है, किसी बॉल का आइडिया है उसके माइंड में पहले ही है। तो प्लेटो के नज़दीक जो चीज़ हमारे कंसेप्ट में है, हमारे माइंड में है, रियल फॉर्म में है, फिर हम उधर से सोच के उसके बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कुर्सी का कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है, फिर हम उससे देख के जो माइंड में कंसेप्ट है कुर्सी बना देते हैं। तो इस थ्योरी को अरिस्टोटल रिजेक्ट कर देते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं कि मैन हैज़ नो इनेट आइडियाज़, कि जो इंसानी दिमाग में कोई जो नेचुरल आइडियाज़ कोई नहीं होते, जो पहले से ही जो कंसेप्ट होते हैं चीज़ों के नहीं होते। इंसान जो है वो चीज़ों को देख के कंसेप्ट लेता है। यानी कि इंसान फर्स्ट करो अगर कुर्सी को देखता है तो उसके ज़हन में आइडिया आता है, अच्छा ये जिसकी यानी कि 4 टांगे होंगी, ऐसे बाजू होंगे या पीछे टेक लगा सकेंगे हम, ये कुर्सी है। वो एक घोड़े को देखता है, फिर और देखता है उस जैसे और घोड़ों को देखता है, फिर उनमें वो प्रॉपर्टीज़ देखता है, हाँ भी जिसकी 4 टांगे होंगी, ये जो चीज़ें होंगी, तो फिर उसको एक नाम दे देता है घोड़े का। तो फिर एक जो है कंसेप्ट है, एक फॉर्म है, वो माइंड में बन जाती है कि ये जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक घोड़ा होगा, वो एक हॉर्स होगा। इस तरह जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक बॉल होगी, इस तरह जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक चेयर होंगी। ये जो इंसान ने कहाँ से लिए सारे आइडियाज़, ये जो चीज़ें बनी हैं उसको देख के इंसान ने आइडियाज़ लिए। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बेसिस पे इंसान फिर इनको नाम दे देता है, उनको क्लासीफाई कर देता है। तो ये जो प्लेटो का कंसेप्ट है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का, ये ठीक नहीं है। जो हमारी वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, अरिस्टोटल कहते हैं वही हमारी रियल वर्ल्ड है, वही हमारी असली दुनिया है। ये जो दूसरी प्लेटो के नज़दीक रियल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन ही है। तो इस तरह अरिस्टोटल जो है प्लेटो की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। अब आगे हम फर्दर प्लेटो अरिस्टोटल्स की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, जो अरिस्टोटल की, उनको 2
में डिवाइड किया हुआ है। एक है मॉरल और एथिकल फ़िलासफ़ी, एक है पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। इन दोनों को एक निकोमाकियन एथिक्स में डिस्कस किया गया और दूसरी एरिस्टोटल पॉलिटिक्स। ये दोनों बुक्स में दोनों को डिस्कस किया गया है। निकोमाकियन एथिक्स में मॉरल फ़िलासफ़ी डिस्कस हुई है, जबकि एरिस्टोटल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी डिस्कस हुई है। इन दोनों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे